हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से कंपेयर करते हैं। दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट एप्पल लगातार साल दर साल प्रीमियम बेचे जा रही है। अब तो सभी एस्पायर करते हैं कि उनके पास एप्पल के प्रोडक्ट्स हों। पोडियम पे बने हुए हैं, लगातार पोडियम पे बने हुए हैं, मतलब 1 2 3 रैंक आती है उनकी। कैसे, क्यों हो जाता है ये? क्या फर्क है ये दो कंपनियों में? कुछ बातें जो बड़ी ऑब्वियस हैं, जो मुझे नजर आती हैं, वो है बहुत सारा वाइट कलर यूज करते हैं वो। टॉप रैंक पर होकर पूरे बिलबोर्ड पर पूरा सफेद कलर, और सिर्फ मोबाइल। पोडियम पे सादगी बनी हुई है, सिंप्लिसिटी बनी हुई है। पोडियम पे जाके भी कुछ वो नहीं भूले हैं। हमेशा उनके कैंपेन्स में ऐसी बातें आती हैं। अगर उनका एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन्स आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि they talk about doctors, engineers, scientists, those who want to change the world, those who want to do something. ये किसी सामान को बेचने की कोशिश नहीं होती उनकी। तो पोडियम पे रहने वाले स्पेशल तो होते हैं, इस कहानी से ये तो पता चल रहा है। ये फर्क तो है कि उन्होंने दूसरे बड़े जाइंट्स को बीट किया है। पोडियम पे जो बरकरार है उनमें कुछ तो बात अलग है। सो इस कहानी के साथ मैं आज अपनी पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहता हूं। बड़ी खतरनाक जगह है पोडियम। अगर आपको कभी पोडियम मिला है तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। पोडियम, याद होगा आपको पोडियम क्या होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है तो उनको खड़ा करा के, बचपन में जैसे आपने स्पोर्ट्स डे वगैरह में देखा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में खड़ा करा के उनको मेडल दिया जाता है। गुड फॉर देम, गुड फॉर ऑल दोज जिनको मिलता है। बट बड़ी खतरनाक जगह है ये, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस टू स्टैंड। आज मैं इस पॉडकास्ट में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली इतनी डेंजरस क्यों है। क्योंकि एक्चुअली डेंजरस वो इसलिए है क्योंकि ये बड़ी ट्रिकी जगह है। जिनको नहीं मिलता उनको हमेशा लगता है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, पोडियम में फिनिश करेंगे। और जिनको मिल जाता है, अब वो एक ट्रैप में फंसते हैं, एक एंडलेस ट्रैप जैसा बनता है। अब उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड बने रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कई बार वो इमेज को मेंटेन करने के लिए उनकी एक कोशिश होती है कि किसी तरह से ये इमेज बनी रहे कि वी आर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वी ऑलवेज कम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमेशा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए शायद तैयार ना हो, परंतु अब इस सोशल दबाव में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रैंक बनी रहे, इसलिए उनको एक सर्टेन वे में एक्ट करना पड़ेगा। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। क्योंकि अब वो एक्सपेंडिचर करेंगे, अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, किसी भी तरह से कोई दूसरे मीन्स लेंगे, गलत तरीकों से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर बने रहने की कोशिश करेंगे। ये किसी इंडिविजुअल के लिए भी वैलिड है, किसी कंपनी के लिए भी वैलिड है, किसी ग्रुप के लिए भी वैलिड है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वैलिड है, किसी कंट्री के लिए वैलिड है। बट इसके एग्जाम्पल सब तरफ देखे जाते हैं। बहुत ही डेंजरस जगह है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं है, से फोर्थ फिफ्थ सिक्स और लाइक दैट, बट ऑल्सो डूइंग गुड, डिसेंट इनफ, मे बी पोडियम पे नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसको उसको किसी को दिखाना नहीं है। उसको पता है कि अच्छा कर रहा है या कर रही है, और जैसे तैसे पार्टिसिपेट करना है, फन के साथ पार्टिसिपेट करना है। इन ऑल लाइकलीहुड ये सारे लोग जबरदस्त सक्सेस प्राप्त करते हैं, और अच्छा भी करते हैं, डिसेंट इनफ करते हैं। मे बी इन द लॉन्ग रन, अगर से कोई वीकली कोई चीज है और तीन, जिसमें वीकली रिजल्ट आता है और आप 2 साल का रिजल्ट देखेंगे, तो ये जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो पोडियम के बाहर के लोग, जो पोडियम पे नहीं आ पाए बट पीछे हैं, बट शायद ऑन एन एवरेज ये नंबर 1 होंगे। यस, आप एवरेज आउट करेंगे तो शायद उन्होंने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया होगा, शायद वो ऑलराउंडर भी होंगे। इसके साथ एक और बात है कि पोडियम पे बने रहना थोड़ी सेंसिटिव चीज है। बहुत सेंसिटिविटी के साथ आपको पोडियम पे बने रहना चाहिए, क्योंकि टॉप रैंक पर आप आ तो गए हैं, पर अब उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। यू शुड एक्ट लाइक ए विनर। एक्ट लाइक ए विनर का मतलब है
कि आप रेस में दौड़ रहे हैं और आपने देखा कि पीछे कोई गिर गया है, तो पलट कर जाकर आपको उसे उठाना है। उसे उठाना है, उसकी मदद करनी है, ना सिर्फ़ अपनी धूल झाड़नी है। जैसे आप स्वयं गिर गए, तो आपको धूल झाड़नी है अपनी और उठ के फिर से दौड़ना है। इस एम्बैरेसमेंट के लिए भी आपको तैयार होना है और ना सिर्फ़ खुद के एम्बैरेसमेंट के लिए तैयार होना है। आपके आपकी नज़रों के सामने अगर कोई दूसरा गिर गया है या दूसरा ग्रुप गिर गया है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन गिर गई है, तो उसे आपको मदद करनी है। ये रियल मायने में पोडियम पे बने रहने वाली सेंसिटिविटी है। इसलिए बड़ी डेंजरस प्लेस है, क्योंकि लोग वहाँ पहुँच तो जाते हैं बट वहाँ बने रहने के लिए वो शायद वो ऑर्गनाइज़ेशन या इंस्टीट्यूशन या वो इंसान वो नहीं रहते वो, जो रह के वो पोज़ीशन प्राप्त करते हैं। इट्स अ वेरी ट्रिकी प्लेस। पोडियम पे बने रहने में एक और प्रॉब्लम है। वहाँ से ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं, तो वो व्यू वैसा नहीं होता। जहाँ से आप राइज़ करके वहाँ तक आए हैं, सपोज़ इसको एक माउंटेन जैसा समझ लीजिए या कोई बिल्डिंग समझ लीजिए हाई राइज़, जिसके टॉप पर हैं आप, जिसको पोडियम बुलाया जा रहा है। पोडियम से ऊपर से जैसे पहाड़ी के ऊपर से आपको नीचे सब छोटे-छोटे दिखते हैं, सब अलग दिखते हैं। आपको बहुत पावरफुल फ़ील होता है लाइक गॉड, यू आर लाइक गॉड। ये व्यू का बिगड़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सेंसिटिविटी खोने पर मजबूर कर देता है उस ग्रुप को। आप वहाँ हैं नहीं वो कैसे बोले छोटी-छोटी चीज़ें जिनका शायद मज़ा लेते थे आप पहले, जिनमें शायद आप रुचि रखते थे, जिनके साथ बैठते थे, उठते-बैठते थे, जिनके साथ आपने सीखा, अब शायद आपको वहाँ जाने पर शर्म आने लगेगी। शायद उनके साथ बैठने पे शर्म आने लगेगी। फिर आप झूठे झूठी चीज़ों में फँस जाएँगे जैसे ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इतना नीचे कौन जाएगा, इतनी छोटी किसी एजेंसी के साथ हम कैसे काम करेंगे, ये तो हमारी क्लास के हिसाब से नहीं है। तो ये सब क्लासिस्ट चीज़ें जुड़ती चली जाएँगी आपके साथ। सो इससे बचने के लिए पोडियम पे जो लोग हैं उनको मेरी एडवाइस है कि गो फॉर द बेसिक्स, रियल रीजंस की तरफ पैशन बरकरार रखिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने ग्रुप का, अपने बिजनेस का। रियल रीजन क्या होता है? अ, जैसे किसी ने एक एक ग्रोसरी स्टोर खोला है। अब वो ग्रोसरी स्टोर का मिशन है कि हम हमेशा हर तरह से जो सस्ते से सस्ता देंगे, परंतु क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वैल्यू, गुड क्वालिटी सस्ते रेट में मतलब वैल्यू। अब ये वैल्यू आप कितने भी बड़े हो जाएँ, कितने भी बड़े हो जाएँ, ये वैल्यू बरकरार रहनी चाहिए। कल आप किसी बहुत बड़े किसी सुपर मार्ट टाइप के चेन के मालिक अगर बन जाएँ और आप ये वैल्यू छोड़कर सपोज़ ऐसी कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, अब तो आप पोडियम पर हैं और पोडियम पे आके आपने पकड़ लिया दूसरी चीज़ जैसे अ, जैसे हायर मार्जिन पे अब आप टेलीविज़न बेचना चाह रहे हैं या आप बहुत हायर मार्जिन पर से कमोडिटीज़ बेचना चाह रहे हैं कि अब हम बहुत प्रीमियम मैंगोज़ बेचेंगे या और अब हम एंट्री लेवल वाले मैंगोज़ अब नहीं बेचेंगे या बहुत प्रीमियम से फर्नीचर बेचेंगे, जो वैल्यू में सस्ता है उसको नहीं बेचेंगे। तो अब आप वो ऑर्गनाइज़ेशन वो बिज़नेस ही नहीं रहे, जिससे आप यहाँ तक आए हैं। वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन, वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन, क्योंकि इसके बाद आपकी डाउनफॉल होना लगभग तय होता है। पोडियम पे रहने में एक खतरा और भी है। वो खतरा ये है कि पूरी सभी की आई, द स्पॉटलाइट आपके ऊपर हमेशा रहेगा। द स्पॉटलाइट इज़ ऑलवेज़ ऑन यू। सब देखना चाहते हैं कि आपका अगला कदम क्या है। तो जो मिस्टेक्स शायद आप पहले करते थे और कोई देखता नहीं था, वहाँ अब एक मीडिया की स्क्रूटिनी हमेशा रहेगी। हमेशा आपको जज किया जाएगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, सोसाइटी जज करती है। तो करना ये है कि गलत काम तो आपको करना ही नहीं है। आप अगर पहले आपके यहाँ किसी ऑडिट में अगर ऐसी चीज़ें मिलती थी जो गलत हैं, वो अब बिल्कुल बैन होनी चाहिए। पर इसके साथ-साथ मैं ये तो ऑब्वियस है कि जो पोडियम पे उसके लिए रिस्क ज़्यादा है। पर मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ। थोड़ी सटल चीज़ें, जो शायद बॉर्डर पे थी,
जो शायद चलता था कि थोड़ा बहुत गलत करना चलता था, थोड़ा-सा कैज़ुअल एटीट्यूड चलता था। इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड बन चुके हैं और पोडियम पे आ चुके हैं और वही आपका डोमेन है सपोज़। एक बहुत ही बड़ी बेकरी से फूड ऑर्डर करना या किसी बहुत ही फ्लैशी रेस्टोरेंट से खाना बुलाना लंच के लिए आपको सूट करेगा, डेफ़िनिटली सूट करेगा। बट किसी बहुत ही बेसिक जगह पे से फूड ऑर्डर करके लाना जस्ट बिकॉज़ आपके यहाँ नए रिक्रूटेड ट्रेनी आए हुए हैं इज़ ए फेटल मिस्टेक, ए फेटल मिस्टेक। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है प्रीमियम, प्रीमियम खाना, प्रीमियम जगह रहना, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन जस्ट बिकॉज़ अब आपको कॉस्ट और वैल्यू देखना है और आज आपको लगता है कि आपका मौका बना था, इस सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ थिंग्स कैन गो वायरल फॉर एनी रीज़न, वहाँ आपने अगर किसी ग्रुप के लिए सस्ता और कोई ऐसी जगह से बुलाया जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इट्स अ फेटल मिस्टेक। इसका उल्टा भी ट्रू है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सपोज एक कोई बजट टैक्सी ऑपरेट करती है, एक फ्लीट ऑपरेट करती है जो बजट पॉकेट फ्रेंडली है। बट अब कोई मीटिंग होने वाली है एंड आप सभी लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो ग्रुप है अब ये जाके किसी बहुत ही प्रीमियम जगह पर जाके लंच करेगा एंड बहुत ही बियॉन्ड रीजन जहाँ पे रेट्स हैं वहाँ जाएगा या वहाँ कॉफ़ी पिएगा। नाउ इमेजिन समवन क्लिकिंग यू, किसी ने आपकी फ़ोटो ले ली वहाँ पे एंड इट्स ऑन सोशल मीडिया ऑल ओवर द प्लेस सेइंग दैट ये वही ग्रुप है जो आपको बजट खरीदने के लिए बोल रहा है, आपको एक बजट वाली टिकट दे रहे हैं, परंतु अब ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो पोडियम पे बने तो हुए हैं, बट कब तक? ऐसी पोजीशन ज़्यादा समय नहीं रुकेगी। मीडिया आई, स्क्रूटिनी, एवरीथिंग इज ऑन यू। सो दिस इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। पोडियम पे अगर आप हैं तो सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि जब आप पोडियम से गिरेंगे तब आप कैसे खड़े होंगे, हाउ फास्ट विल यू राइज, कितनी ग्रेस के साथ आप वापस खड़े होंगे। सब देखना चाहते हैं ये। मोर देन हीरोज, पीपल लव टू सी हीरोज फॉलिंग। बट अगर आप रियल मायने में पोडियम पे रहना डिजर्व करते हैं तो जब आप गिरेंगे उसके बाद जब उठेंगे तो बिना शर्मिंदगी के, बिना एम्बेरसमेंट के आप खड़े होंगे एंड आप अपने आप को ओन करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को ओन करेंगे। आपसे हो गई गलती तो हो गई, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट से डरेंगे नहीं, पब्लिक अपोलॉजी से डरेंगे नहीं, विथ ग्रेस अपने कस्टमर्स को हेल्प करेंगे। ये आपसे एक्सपेक्टेड है क्योंकि आप पोडियम पर हैं। इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी से शुरुआत करी थी तो कहानी से अंत करूंगा। कहानी एक बच्चे की है जो हमेशा अच्छा पढ़ता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड में उसकी रैंक आती थी, हमेशा फर्स्ट सेकंड या थर्ड आता था। उसके लिए तो बड़ा ऑब्वियस था कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा और वो अमीर भी था। वो बच्चा खुश था। उसका एक दोस्त था, ज्यादा अमीर नहीं था, गरीब था। वो पढ़ाई में शायद बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा कम अच्छा पढ़ता था। अब ये दोनों 12th स्टैंडर्ड के पास जाने लगे, ग्रेजुएशन से पहले की स्टेज आने लगी। उन स्टैंडर्ड्स में क्लासेस में जब वो पहुंचने लगे तो जो गरीब बच्चा था, जो दोस्त था, उसने जमकर मेहनत करना शुरू किया। उसके जमकर मेहनत करने की वजह से वो भी टॉप रैंक्स में आने लगा। धीरे धीरे करके एग्जाम्स होने लगे और उन एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में वो अपने फ्रेंड को, जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था, उसको बीट करने लगा। अब जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था, पुराना पोडियम का मालिक, उसे ईर्ष्या सी होने लगी, उसे जलन होने लगी। फिर उसे लगने लगा कि ये डिजर्व नहीं करता था, ये किस लेवल से आया, किस क्लास से आया है, ये इस पोडियम पे आना डिजर्व भी नहीं करता था। अब उसको
के पोडियम पे उसके फ्रेंड को देखकर पहले जो अच्छा लग रहा था, अब उसे वो अच्छा नहीं लग रहा। जरा ध्यान से सोचिए, इस कहानी में वो अमीर बच्चा जो पहले पोडियम में आता था, कहीं आप तो नहीं बन गए वो? अगर बन गए हैं, तो यही वक्त है करेक्ट करने का, खुद को सुधारने का, खुद की ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट करने का। थिंक एंड वॉच आउट। साइनिंग ऑफ।